नमस्कार सज्जनों, आज हम शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे। शनि ग्रह का किसी भी जन्म कुंडली में एक विशेष महत्व है। यह ग्रह पापी ग्रहों का सरताज माना गया है। राहु और केतु इसके दोनों सेवक हैं। यह तीनों ग्रह अगर मिल जाएं तो एक खतरनाक कुंडली बन जाती है। और इसमें अगर बुध का और शुक्र का साथ हो जाए तब तो उस कुंडली का ईश्वर ही मालिक है। अर्थात जहां राहु और केतु शनि के सेवक हैं तो बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राहु और शनि आपस में तो एक दूसरे का पूरा सहयोग करते हैं और शनि के इशारे पर ही राहु काम करता है। इसलिए लाल किताब में राहु को शनि का एजेंट भी कहा गया है। इसी प्रकार केतु भी शनि के आदेश की पालना करना अपना कर्तव्य समझता है। जब केतु जन्म कुंडली में कमजोर हो और राहु मंदा होने के कारण बुराई पर तुला हुआ हो तो शनि को भी राहु केतु के साथ बुराई को बढ़ावा देना ही पड़ता है। इसलिए शनि की अच्छाई या बुराई का सारा दारोमदार राहु और केतु के अच्छा या बुरा होने पर ही रहता है। इसी तरह से बुध जो शनि का तीसरा मित्र भी माना जाता है, वहीं यह भी जब शनि का साथी हो जाता है तब इन तीनों ग्रहों के हिसाब से ही अपना फल प्रदान करता है। शुक्र जो है वह शनि के मित्र में ही गिना जाता है। वहीं शनि के जो विरोधी ग्रह है, जो शत्रु ग्रह है, वो है सूर्य, चंद्र और मंगल। प्रकाश अर्थात सूर्य जहां होता है वहां अंधेरा अर्थात शनि कभी भी नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे के उलट हैं। इसी तरह से शनि की अंधेरी रात को चंद्रमा अपनी रोशनी से उज्जवल कर देता है, अर्थात चंद्र भी शनि के उलट है। वहीं मंगल मीठा है जबकि शनि कड़वा है, अर्थात शनि और मंगल भी दोनों एक दूसरे के उलट और आपस में शत्रु हैं। शनि, राहु और केतु तीनों ग्रह अगर किसी का बुरा करने पर आ जाएं तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। काला धन, लोहा, तेल, पेट्रोल, शराब, मांस, हवन आदि सभी शनि की वस्तुएं मानी गई हैं। इसके विपरीत शनि जिस पर मेहरबान हो जाए उसे निहाल कर देता है। शनि से संबंधित चीजों से उसे अत्यधिक लाभ होता है। मकान पर मकान बनते चले जाते हैं। इसके विपरीत यदि शनि क्रोधी हो गया तो उपरोक्त सभी वस्तुओं की सख्त हानि होती है। साढ़े साथी के विषय में भी कई बातें कही जाती है। माना जाता है कि जब शनि की साढ़े साथी किसी पर लगती है तो उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। साढ़े साथी से अभिप्राय चंद्र राशि की एक पूर्व राशि में जब शनि आ जाए तब उस राशि से लगाकर चंद्र राशि की अगली राशि तक जब शनि भ्रमण करता है तो उसे साढ़े साथी कहते हैं। यह समय 7.5 साल का होता है। 2.5 वर्ष शनि प्रत्येक राशि में विचरण करता है। किंतु यदि किसी की जन्म कुंडली में शनि उत्तम घर में हो या जातक अपने कर्मों द्वारा शनि को मंदा करने के बजाय उत्तम कर ले तो शनि साढ़े साथी के समय में भी जातक को अति लाभ पहुंचाता है। इसलिए सामान्य रूप से साढ़े साथी के समय पर ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे शनि महाराज नाराज हो और व्यक्ति का बुरा करने पर आमादा हो जाए। आज शनि, राहु, केतु ने भी जन्म कुंडली में एक विशेष भूमिका निभाई है। यदि जन्म कुंडली में शनि, राहु, केतु न होते तो वह जन्म कुंडली खड़ी हुई मशीन के बराबर होता। किसी भी संस्था में तेज तर्रार व्यक्ति न हो तो वह संस्था कभी भी तेजी से काम नहीं कर सकती। जन्म कुंडली में यदि शनि मंदे ग्रहों में हो तो उस समय जातक मंदे शनि के उपाय करने के साथ साथ अपने मंदे खान पान को छोड़ दे तो शनि का मंदा प्रभाव अत्यंत कम हो जाता है। वहीं यदि जन्म कुंडली में शनि उत्तम प्रभाव वाले घर में पड़ा हो तो जातक गंदी और बुरी संगत में फंसकर शराब, मांस, अंडे और बुरे कामों में रुचि रखने लगे तो शनि और मंदा हो जाता है और मंदा प्रभाव देने लग जाता है।
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि मनुष्य को भगवान ने यह सुविधा दी है कि वह अपनी इच्छानुसार अच्छा या बुरा काम कर सकता है और इस तरह से अपने जीवन को श्रेष्ठतम उपायों पर ले जा सकता है।